ये पुराना कूलर कितने का दोगे? देख तो कबाड़ जैसा रहा है, पर लोहे का मजबूत लग रहा है। अरे साहब जी, ये तो बस यहाँ पड़ा है। अगर आपको पसंद है तो बस 500 रुपए दे दीजिए और ले जाइए। 500 रुपए? राशन तो ले ही लिया है, अभी भी काफी पैसे बचे हैं। इस तपती गर्मी में क्यों ना एक कूलर खरीद लूं, राधा भी खुश हो जाएगी। ठीक है भाई, ये लो 500 रुपए। अब ये कूलर मेरा हुआ। राजू ने भारी मेहनत करके उस भारी लोहे के कूलर को अपने कंधों पर उठाया और पसीने में लथपथ होकर अपने घर की ओर चल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो घर कबाड़ नहीं, अपनी किस्मत लेकर जा रहा है। ओ जी, ये क्या आफत उठा लाए। घर में खाने को दाने नहीं है और आप ये सड़ा गला कबाड़ ढोकर ला रहे हैं। कहाँ से आए इसके पैसे? अरे राधा, शांत हो जाओ। ये देखो, मैं 10 दिन का राशन लाया हूँ और सेठ जी ने मुझे 10,000 रुपए का कर्ज भी दिया है। अब हमारे पास बहुत पैसे हैं। 10,000 रुपए का कर्ज और उस पर ये कूड़ा? पागल हो गए हैं क्या आप? इतना पैसा इस जंग लगे लोहे के डिब्बे पर बर्बाद कर दिया। राधा, ये कबाड़ उनके लिए है जिनके पास पहले से 4 कूलर हों। हमारे लिए तो यही नया है। पर राधा के मन में अब भी डर और गुस्सा था। क्या ये कूलर वाकई उन्हें ठंडक देगा या फिर ये कबाड़ राजू की जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएगा? अगले दिन राधा की कड़वी बातों और घर की कलह से तंग आकर राजू जंगल की ओर निकल गया। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सेठ का कर्ज कैसे चुकाएगा और राधा का दिल कैसे जीतेगा। क्यों रो रहे हो बेटा? इस सुनसान जंगल में इतनी रात को अकेले क्यों बैठे हो? क्या दुख है तुम्हें? आप कौन है बाबा, और आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ देख पा रहा हूँ। तुमने हाल ही में सेठ धनराज से कर्ज लिया है ना? हाँ बाबा, पर आपको ये सब कैसे पता? क्या आप अंतर्यामी हैं? मुझे सब पता है राजू। तुमने उसी कर्ज के पैसों से कुछ राशन और एक पुराना कूलर खरीदा है। पर ध्यान से सुनो, वो जो कूलर तुम कबाड़ से घर लाए हो, वो कोई साधारण मशीन नहीं है। उस लोहे के ढांचे में एक जिन की आत्मा कैद है। जिन? हे भगवान, बाबा, मतलब भूत? मैं तो उसे घर ले आया हूँ, अब मेरी राधा का क्या होगा? डरो मत, वो एक नेक रूह है, पर असली खतरा वो कूलर नहीं, वो सेठ है। उसने धोखे से कोरे कागज पर तुम्हारा अंगूठा इसलिए लगवाया है ताकि 1 महीने बाद वो तुम्हारा घर हड़प सके। वो एक लालची इंसान है। क्या? तो बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि 1 माह के भीतर कर्ज चुका पाऊं। बेटा, मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, करना तुम्हें ही है। बस घर जाओ, कूलर चालू करो और उससे कहो, हे कूलर की आत्मा प्रकट हो। वो जिन तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें गरीब से राजा बना देगा। सच में बाबा, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा? हाँ, परंतु उसकी एक शर्त होगी जो तुम्हें पूरी करनी होगी। जाओ राजू, अपना भाग्य आजमाओ। राजू ने बाबा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे उसके पीछे पागल हाथी पड़ा हो। उसे अब डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। राजू हाफते हुए अपने घर पहुंचा। घर में सन्नाटा था, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साधु बाबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। आधी रात हो रही, पागल हो गए हैं क्या आप? कहाँ थे इतनी देर तक? राधा, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी शांति रखो। आज सब ठीक होने वाला है। तुम बस ये बताओ कि वो कूलर कहाँ है जो मैं कबाड़ से लाया था? वो रहा अंदर के कोने में, धूल फाक रहा है आपकी तरह। क्या करेंगे उसका? राधा, इधर आओ और मेरे पास खड़ी हो जाओ। आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। बस तुम ये राज किसी को बताना मत। ओ कूलर वाली आत्मा, आप सुन रहे हैं ना? मेरी मदद कीजिए और प्रकट होइए। अचानक कूलर के पंखे तेजी से घूमने लगते हैं और तभी कूलर से एक भारी आवाज आती है। बताओ राजू, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? मैं सब सुन रहा हूं और सब देख भी पा रहा हूं। हे भगवान, भूत! भागो जी भागो, ये कूलर बोल रहा है, ये हमें खा जाएगा, बचाओ! अरे रुको राधा, रुको, डरो मत। ये कोई भूत नहीं है, ये जादुई कूलर है। देखो, ये बोल रहा है, तभी तो जादुई है। सच में ये हमारी इच्छा पूरी करेगा? पर जी, अगर ये कोई राक्षस हुआ तो? मुझे डर लग रहा है। अरे टेंशन मत लो, अगर ये राक्षस हुआ तो मैं इससे कहूंगा कि मुझे अपना भोजन बना ले, पर मेरी पत्नी को छोड़ दे। अब खुश? तब तो ठीक है, चलिए फिर से इसके पास चलते हैं। ओ कूलर वाली आत्मा, आप सुन रहे हैं ना? मेरी मदद कीजिए, मुझे इतना धन दे दीजिए
कि मैं उस धनराज सेठ का कर्ज उतार सकूं। ठीक है राजू, मैं तुम्हें धन देता हूं और आगे भी तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं इस कूलर में कितने ही दिनों से कैद हूं, मुझे आजाद करवाना होगा। आजाद? मैं तैयार हूं, बताओ क्या करना होगा। पास के घने जंगल के बीचों बीच एक पवित्र तालाब है, वहां से थोड़ा जल लाकर इस कूलर में डाल दो। जैसे ही वो जल कूलर में डालोगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है राजू। अचानक कूलर के सामने रुपयों का ढेर लग गया। राजू की आंखों में चमक और राधा के चेहरे पर हैरानी थी। ये लो धन, जाओ पहले उस सेठ का कर्ज उतारो और कल सुबह होते ही जंगल की ओर निकल जाना। राजू के हाथ में अब वो धन था जो उसकी हर मुसीबत को खत्म कर सकता था। बिना देर किए राजू सीधे सेठ धनराज की दुकान पर पहुंचा। कल तक जो राजू राशन के लिए गिड़गिड़ा रहा था, आज उसके कदमों में गजब का आत्मविश्वास था। ये लो सेठ धनराज, तुम्हारे पूरे 10,000 रुपए, और ये ऊपर से इसका ब्याज भी। मेरा हिसाब चुकता करो। धन? अरे राजू भाई, इतना सारा धन तुम्हारे पास एक ही रात में कहां से आया? कहीं कोई चोरी डकैती तो नहीं की? वो सब छोड़ो सेठ, पहले मुझे मेरा अंगूठा लगाया हुआ वो कोरा कागज वापस दो। और हाँ, 1 महीने का राशन भी अब से मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं रहना चाहिए। अरे गुस्सा क्यों होते हो राजू भाई? ये लो अपना कागज। बोलू, राजू भाई के लिए पूरे महीने का राशन पैक कर, और वो भी सबसे बढ़िया वाला। शुक्रिया सेठ। राजू राशन लेकर खुशी खुशी घर की ओर निकल गया, पर पीछे दुकान में सेठ के दिमाग में शैतानी साजिशें पकने लगी थी। क्यों रे बोलू, कुछ अजीब नहीं लग रहा? पहले वो बाबा आया और अब ये राजू। कल तक जो दाने दाने को मोहताज था, आज पूरे महीने का राशन एडवांस ले गया है। मालिक, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है भोलू, और उस गड़बड़ का पता मुझे लगा